यह मेडिसिन इतना पावरफुल है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। इस मेडिसिन का जो कैरेक्टर सिम्टम्स है, इस पर एक नज़र हम डालते हैं पहले। यह मेडिसिन प्रत्येक अंग तथा ऊतक पर गहन क्रिया करने वाली दवा होती है। इससे स्पष्ट चारित्रिक लक्षण तथा रोगों के असंख्य रूपों से जुड़े हुए संबंध इसकी होम्योपैथिक दवा अस्थायी और सुनिश्चित बना देता है। इसमें इसका जो कैरेक्टर सिम्टम्स है, सर्वांगिक दुर्बलता, थकान, बेचैनी के साथ रात्रिकालीन रोग का वृद्धि। अब इसका कैरेक्टर सिम्टम्स एक तो है कि ये जो आर्सेनिक का जो है सो रात में रोग का वृद्धि होता है। रात्रिकालीन जो है सो रोग का वृद्धि होता है। इसका जो बेचैनी, जलन के साथ न बुझने वाली प्यास, इतना ज़्यादा प्यास लगेगा इसमें आर्सेनिक के जो पेशेंट होंगे उसमें, कि ज़्यादा प्यास पिएगा, पानी, खाली पानी ही चाहिए उसको, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी उसमें। अल्कोहल जो ले रहा है एवं खाद्य पदार्थ से जो सड़ा हुआ भोजन जो शरीर के अंदर जाता है, जिससे कि शरीर की उस सड़ा हुआ भोजन से जो उस सड़ा हुआ भोजन का जो दुष्प्रभाव शरीर पर पड़ता है, जैसे मांस खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, या कोई सड़ा गला कोई खाना खा लिया, होटल में ही खा लिए या कहीं कुछ मिल गया जो अनपच हो गया, कहने का मतलब, इन सभी कारणों से जो उत्पन्न होने वाली जो रोग है, उसमें आर्सेनिक बेस्ट मेडिसिन है। पोषक आहार के कारण वजन कम हो जाता है। यदि उसमें उसके शरीर में विटामिन की कमी है, पोषक आहार की कमी है, तो उस पोषक आहार के कमी के वजह से जो बॉडी के अंदर जो क्षति पहुंचता है, उसको भी ये पूरा करता है आर्सेनिक। अब इसका जो कैरेक्टर सिम्टम्स है, जो मन के ऊपर में कैरेक्टर सिम्टम्स इसको बता रहे हैं डॉक्टर बोरिक साहब, कि भारी संताप और बेचैनी निरंतर स्थान बदलती रहती है। इसका जो कैरेक्टर सिम्टम्स है वह भारी संताप रहेगा। ऐसे आर्सेनिक पेशेंट को मन बेचैन रहेगा, वह निरंतर स्थान बदलता रहता है, त्वचा ठंडा रहेगी, माथा में दर्द रहेगा, आंख में जलन होगी, साथ में आंख से आंसू भी आएगा। अब ये इसका जो एक कैरेक्टर सिम्टम्स है जिसमें कि पलक जो है सो उसका भारी रहता है। ये बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है आर्सेनिक। अब अमाशय का जो इसका लक्षण है, अमाशय का जो कैरेक्टर सिम्टम्स है इसमें, कि न खाना देख सकता है, न खाना का गंध उसको सहन हो सकती है, दूध पीने की इच्छा होती है। इसका जो लैट्रिन के ऊपर में जो कैरेक्टर सिम्टम्स है, कुथन, मलद्वार में जलन के साथ दर्द होगा।
कुथन होगा और मल द्वार में जलन के साथ दर्द होगा। मूत्र का जो कैरेक्टर सिम्टम्स है, ये जलन के साथ थोड़ा पेशाब में जलन होगा और थोड़ा सा होगा। सबसे आर्सेनिक ही एक ऐसी मेडिसिन है जो वो माथे से लेकर के पांव तक का हर अंग पर इसका प्रभाव पड़ता है और बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है ये। अब स्त्रियों के ऊपर में यदि कैरेक्टर सिम्टम्स को देखा जाए, ऋतु मासिक धर्म स्त्री में जो होती है वो समय से पहले होगा, दुर्गंधित होगा, उसमें भी आप आर्सेनिक दे सकते हैं। शरीर ठंड रहता है, तेज बुखार नियमित समय से पहले लौटना। एक बुखार भी होगा तो एक समय से पहले लौट जाएगा, एकदम नियमित समय पर वो बुखार आएगा। इसका जो करेक्टर सब, ये सब सारी चीजें आर्सेनिक का क्षेत्र में आता है। अब आर्सेनिक का जो चर्म रोग का जो सिम्टम्स है उस पर एक नजर डालें। खुजली होगी, जलन होगा, सूजन होगा, छोटे छोटे दाने निकलेंगे, खुदरेदार होगा, दाना जो है सो खुदरेदार होगा, पपड़ीदार होगा, ठंडा खुजलाने से अधिक दुर्गंधित स्प्रोब निकलेगी, उसमें से माने जल जैसा निकलेगा, शरीर ठंडा रहेगा। ये सब सारी जो कैरेक्टर सिम्टम्स है, या ऐसे पेशेंट है यदि मान लिया जाए कि सब कुछ नहीं मिल रहा है, चलिए चर्म रोग पर मिल रहा है, आप देख रहे हैं कि चर्म रोग में ये कैरेक्टर सिम्टम्स है, खुजली हो रही है, जलन हो रही है, सूजन हो रही है, छोटे छोटे दाने, सूखा, एकदम खुदरेदार, यदि फुंसियां है, खुजला रहा है, जलन हो रहा है, शरीर ठंडा है, तो आप आर्सेनिक दीजिए, 100% ठीक होगा। या मान लिया जाए कि किसी स्त्री को कमजोरी है, अमाशय के ऊपर में यदि होता है, उसको समय से पहले क्या कहते हैं, उसको मासिक धर्म समय से पहले आ रहा है, विपुल मात्रा में समय से बहुत पहले और दुर्गंधित हो रहा है, पतला मासिक धर्म का जो खून है, ब्लड है, वो पतला हो, पेरू में दर्द होता है, ऐसा पेशेंट यदि मिलता है तो उसमें आर्सेनिक आप दीजिए, 100% काम करेगा। अब रह गई सवाल क्या, जो कि आर्सेनिक को कौन सा पोटेंसी में दिया जाए। ये बहुत बड़ी चीज है। ये जो है मेडिसिन को कौन सा पोटेंसी में पहले हम छोड़ें, इस चीज पर विचार करना पड़ता है। तो इसमें पोटेंसी तो 3x, 30, 200, 1m, इससे ज़्यादा ऊपर मत जाइएगा। पहले आप 3x से शुरू कीजिए, LM पोटेंसी माने एकदम लो पोटेंसी से शुरू कीजिए। लो पोटेंसी का जब आप दीजिएगा तो उसका वो ज़्यादा काम करेगा। यदि मान लिया जाए कुछ दिन आप दिए, उसमें सुधार आ रहा है, तो फिर आप 30 में चले जाइए। लगे कि नहीं भाई उससे भी ज़्यादा हमको सुधार हो गया, ये 30 से ही काम चल जाएगा, तो बीमारी ख़त्म हो गई, तो 30 ही पर छोड़ दीजिए। नहीं, ये लगा कि नहीं भाई ये अब जो है सो थोड़ा हमको इसको पावर को बढ़ाना पड़ेगा, तो फिर 200 में चले जाइए। वो सिम्टम्स को देखते हुए आपको पोटेंसी का डिसीजन करना है कि बीमारी, उसका कैरेक्टर सिम्टम्स, बीमारी का कैरेक्टर सिम्टम्स, मेडिसिन का कैरेक्टर सिम्टम्स और पोटेंसी का सिलेक्शन, यही अहम भूमिका अदा करती है। धन्यवाद सर। मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और
कमेंट बॉक्स में यदि कुछ लिखना चाहें आप, यदि कोई ऐसा समस्या या कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो हमसे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर भी इसमें है। धन्यवाद, नमस्कार।